क्या एंटमैन मार्वल यूनिवर्स में सबसे कम मौजूद सुपर हीरो है? यह सवाल पहले टोनी से पूछा जाना चाहिए। चलें दोस्त, स्वतंत्र फिल्मों का निर्माण करने के बाद भी एंटमैन मार्वल यूनिवर्स के सबसे कम याद किए जाने वाले सुपर हीरो हैं। इसलिए वह जितनी भी बार सामने आए उसे स्वयं का परिचय कराने की आवश्यकता पड़ती है, इस आशंका से कि अन्य उसे दोबारा याद नहीं रखेगा। नमस्ते, मैं स्कॉट हूँ। यह संदेश स्कॉट लेक से है। एवेंजर्स नंबर 4 मिडिल स्कूल में उन्हें एक बार जिंग्युन को अपना परिचय न देने के लिए मान लिया गया था। स्कॉट के पास अस्तित्व की कम भावना होने के बावजूद वह एवेंजर्स के सबसे कम मान्यता प्राप्त सदस्य हैं और रॉकेट रैकून तक उन्हें पालतू जैसे सहला सकते हैं। जब मैं कप्तान से पहली बार मिला, मैं एक छोटे प्रशंसक में बदल गया। इससे साबित होता है कि सुपर हीरो उनकी परवाह नहीं करते। स्कॉट ने कुछ समय के लिए ही एवेंजर्स को ज्वाइन किया है और कोई खासियत नहीं है, लेकिन यह प्रभावित नहीं करता। सुपर हीरो के अंबार में एंटमैन को ढूंढना कठिन है जिसमें कोई विशेष गुण न हो। आयरन मैन दोनों स्मार्ट और अमीर हैं। कर्नल रोड्स शक्ति की कमी को महसूस करते हैं। भाई हैमर एक एलियन है, यहाँ तक कि हॉकाई भी है। स्कॉट की तुलना में वह ज्यादा मजबूत है। हॉकाई कम से कम SHIELD का शीर्ष एजेंट है, लेकिन एंटमैन जो है उसका जन्म हुआ है। चोरी के काम के लिए वर्षों तक जेल में रहने के बाद वह कोई काम नहीं पा सका और कोई कंपनी उसे नौकरी पर नहीं रखना चाहेगी। स्कॉट एक सामाजिक विलक्षण बन गया है। अगर वह भाग्यशाली नहीं होते और डॉ पिम द्वारा पसंद नहीं किए जाते और दूसरे एंटमैन नहीं बनते तो उनका सुपर हीरो शब्द से कोई संबंध नहीं होता। हालांकि अवेंजर्स में उनकी स्थिति कम है, वे अधिकांश समय उपेक्षित रहते हैं। मार्वल यूनिवर्स में एंटमैन ने भी अपनी योग्यता दिखाई है। भविष्य में वह महत्वपूर्ण क्वांटम क्षेत्र खोलेंगे। तो क्या आपको ऐसे एंटमैन पसंद हैं?